नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7, 8, 10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो सचिन पायलट की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? आप कहेंगे सचिन पायलट की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 5 सांसद उन्होंने कांग्रेस को राजस्थान से कम दिए हैं, जिसमें दौसा है, टोंक सवाई माधोपुर है, भरतपुर है, झुंझुनू है, बाड़मेर है। इसके अलावा कोटा में उनके जो उम्मीदवार थे सिर्फ 40,000 से हारे, जयपुर ग्रामीण में उनके उम्मीदवार थे सिर्फ 1600 वोटों से हारे, तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है? मैं कहूँगा नहीं। फिर आप कहेंगे तो आप बताइए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? आप कहेंगे कि सचिन पायलट की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वो अभी कांग्रेस के राजस्थान में तो सिर्फ एक एमएलए हैं। ना तो वो विपक्ष के नेता हैं, ना प्रदेश अध्यक्ष हैं, फिर भी उनके पिता स्वर्गीय किसान नेता राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर करीब 1/3 सांसद यानी 8 सांसद, 40% विधायक यानी करीब 36-38 विधायक और माफ़ कीजिएगा 25-26 विधायक और 36 पूर्व मंत्री एमएलए पहुँचते हैं दौसा। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं कहूँगा नहीं। तो आप कहेंगे कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो क्या सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी ये है कि पुण्यतिथि पर सिर्फ पूर्वी राजस्थान के यानी दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और कुछ हद तक अलवर, यहाँ के लोग नहीं पहुँचते। मेवाड़ से आते हैं, मारवाड़ से आते हैं, शेखावटी से आते हैं, बड़ी संख्या में जाट नेता आते हैं, छोटे जाट नेता, बड़े जाट नेता सब आते हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि सचिन पायलट की क्या ये है? मैं कहूँगा नहीं है। आप कहेंगे कि सचिन पायलट की सबसे बड़ी उपलब्धि फिर ये है कि वो सिर्फ गुर्जरों के नेता नहीं हैं। इतनी बड़ी संख्या में अलग-अलग जातियों के लोग पहुँचे, जाट खास तौर से पहुँचे, यानी 36 कौम के नेता सचिन पायलट बन गए हैं, तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। मैं कहूँगा नहीं। फिर आप पूछेंगे तो फिर सचिन पायलट की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? देखिए, सबसे बड़ा नेता कौन होता है? बड़ा नेता वो होता है जो अपनी जाति का वोट जिसे चाहे ट्रांसफ़र करा दे, विपरीत परिस्थितियों में ट्रांसफ़र कराने में कामयाब हो जाए और दूसरी नाराज़ जातियों का वोट अपने पक्ष में डलवाने में कामयाब हो जाए। तो लोकसभा चुनाव के संदर्भ में देखा जाए तो सचिन पायलट काफ़ी हद तक कामयाब हुए। अपना जो गुर्जर वोट बैंक है उसको वो ट्रांसफ़र कराने में कामयाब हुए, चाहे वो टोंक सवाई माधोपुर हो, चाहे वो दौसा हो, चाहे कुछ दूसरे इलाके हों, जयपुर ग्रामीण की सीट ही क्यों ना हो, अलवर ही क्यों ना हो। तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये हो गई और क्या चाहिए भई बड़े नेता के बारे में। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, सचिन पायलट की सबसे बड़ी उपलब्धि ये भी नहीं है। तो आप बताइए सचिन पायलट की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? युवाओं को आगे बढ़ाया, युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाया। अभी खुद 45-46 साल के हैं, फिर भी युवा नेतृत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। जबकि यहाँ तो 70 साल के, 80 साल के जो बुज़ुर्ग नेता हो जाते हैं कांग्रेस में, वो भी कब्र पे पाँव लटकाए बैठे रहते हैं। वो भी चाहते हैं कि युवाओं में से कोई आगे बढ़े तो उनका 50 साल का बेटा आगे बढ़ जाए, 55 साल की बहू आगे बढ़ जाए। बाहर का कोई युवा आगे नहीं बढ़े। लेकिन सचिन पायलट ने आगे बढ़ाया, उनमें से कुछ अभी संजना जाटव देखिए 26 साल की है, लोकसभा पहुँची है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि सचिन पायलट की ये है, मैं कहूँगा नहीं। तो फिर आप कहेंगे तो फिर आखिर सचिन पायलट की उपलब्धि क्या है? क्यों मैं जलेबियाँ बना रहा हूँ, घुमा-फिरा रहा हूँ, अपना वीडियो लंबा करने की कोशिश कर रहा हूँ। कतई मेरी ये अ, मंशा नहीं है। देखिए मेरी नज़र में चलिए आपका सब्र का बाँध टूट रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। मेरी नज़र में सचिन पायलट की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? मेरी नज़र में सचिन पायलट की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि एक ही झटके में सचिन पायलट ने राजस्थान में बीजेपी को 5 साल, 8 साल, कुछ लोग कह रहे हैं 10 साल पीछे कर दिया है। आप कहेंगे सचिन पायलट ने बीजेपी को 10 साल कैसे पीछे कर दिया? बीजेपी ने संघ के साथ जो जातियों का ताना-बाना बनाया था, उसे सचिन पायलट ने छिन-भिन कर दिया। अब ये ताना-बाना क्या था? बीजेपी संघ के साथ आदिवासी इलाकों में देखिए संघ काम करता है, दूसरे इलाकों में संघ काम करता है। बॉर्डर का इलाका जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, चाहे वो बीकानेर का इलाका हो, चाहे गंगानगर का इलाका हो, चाहे फिर ख़ास तौर से बाड़मेर और का इलाका हो, वहाँ पर संघ का काम है, हर जगह संघ का काम है। शहर में जयपुर शहर, उसके आस-पास भी संघ का बहुत काम है, शहरी क्षेत्रों में, गाँव में। तो संघ ने 2 काम किए पिछले 10 साल में और राज्यों में भी किए, राजस्थान में भी किए। एक दलित, एससी, एसटी, आदिवासी, ओबीसी वोट बैंक को अपने साथ लिया। जैसे सवर्ण थे, सिर्फ सवर्णों के आधार पर बीजेपी सत्ता में आ नहीं सकती थी। तो एससी, एसटी और ओबीसी को अपने साथ लिया और एक जातियों का एक ताना-बाना बनाया।
साथ में जाट भी आ गए जब वाजपेयी जी ने आरक्षण का लाभ दिया, राजपूत पहले से ही थे, तो एक बड़ा डेडली विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया और इसमें विस्तार होता चला गया। उधर कांग्रेस में उनकी जो जिनके साथ जातियाँ जुड़ी हुई थी कांग्रेस के साथ, वो सिकुड़ती चली गई या उसमें विस्तार नहीं हुआ। मीणा भी बीजेपी के साथ थे, तो जाट हो गए, राजपूत हो गए, मीणा हो गए, एससी, एसटी, ओबीसी इनमें से कुछ आ ही गए उसमें से वर्ग में, जैसे जाट ओबीसी में आ गए, मीणा एसटी में आ गए, तो एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाया। दूसरा सबसे खतरनाक काम कांग्रेस की दृष्टि से बीजेपी ने क्या किया राजस्थान में पिछले 10 साल में, अब ये जो वोट बैंक बनाया था एससी, एसटी, ओबीसी का, उस वोट बैंक को उन्होंने हिंदू वोट बैंक में तब्दील करना शुरू किया। यानी एससी, एसटी, ओबीसी जब वोट देने जाए तो हिंदू बनकर वोट दे, उग्र हिंदुत्व में यकीन करने के रूप में वोट दे। जैसे बीजेपी को सवर्ण जाति का जो हिंदू है वो वोट देता है, ऐसे ही ये दलित हिंदू, ओबीसी हिंदू, आदिवासी हिंदू, हिंदू बनकर वोट दे। राम मंदिर का प्रभाव, रामलला का अभी भव्य मंदिर खुला, राजस्थान की सरकार ने बसें की सेवा शुरू कर दी, फ्लाइट शुरू हो गई, ट्रेन शुरू हो गई, हालांकि बाद में बंद करनी पड़ी क्योंकि सवारियां ही नहीं मिली, वो कहानी अलग है। तो ये कॉम्बिनेशन बनाया। अब सचिन पायलट ने क्या किया कि एक झटके में इस सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। आप कोई एक सीट देख लीजिए, गुर्जर मीणा के कारण बीजेपी कांग्रेस जीती। टोंक सवाई माधोपुर को भी जोड़ दीजिए, दौसा को जोड़ दीजिए, जाट हो गए, मुस्लिम हो गए, मेघवाल हो गए, बाड़मेर में ये कॉम्बिनेशन काम आया। कुछ जगह जाट और जाटव ये एक साथ हो गए, उनके साथ गुर्जर भी आ गए, उनके साथ मीणा भी आ गए। पूर्वी राजस्थान की 1-2 सीटों में ये कमाल किया। मुसलमान पूरी 100% साथ रहे, मुसलमानों का एक वोट भी छितरे नहीं, बिखरे नहीं, इसका इंतज़ाम किया गया। और एक किसान नाम की एक नई जाति बना दी। मोदी जी 4 जातियों की बात करते रहे, चारों जातियों ने मोटे तौर पर बहुत ज़्यादा साथ नहीं दिया, नहीं तो 240 क्या 340 लेकर आते, वो कहानी अलग है, किसी दिन वो भी समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजस्थान में एक किसान जाति बना दी जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, सवर्ण, मुसलमान सारे किसान शामिल हो। गंगानगर की सीट भी शायद इस कारण निकली। शेखावटी में भी इस किसान जाति का बहुत बड़ा असर रहा, जो कांग्रेस ने बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया शेखावटी में। और सचिन पायलट की भी इसमें एक अच्छी खासी भूमिका रही। सिर्फ उनकी नहीं रही, और नेताओं की भी रही, लेकिन सचिन पायलट ने एक तरह से अगुवाई की। वो पूरे राजस्थान में छितरे रहे, हर जगह दिखाई दिए, सभाओं में जाते हुए, भाषण देते हुए, अलग-अलग जातियों को लामबंद करते हुए। तो मेरे ख्याल से सचिन पायलट की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है। तो अब सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही, बीजेपी 10 साल पीछे हो गई। अब सचिन पायलट आखिर चाहते क्या हैं? और राहुल गांधी उनको वो देना क्यों नहीं चाह रहे? उनके हाथ में कुछ रख क्यों नहीं रहे? और क्या कोई प्रूव करेगा? मैं ये सोच के डूबा कि वो बचा लेगा, इसके बाद वो मेरा इम्तिहान क्या लेगा? तो अब किस इम्तिहान का इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी, जो सचिन पायलट को पास करना है? सबसे बड़ा इम्तिहान लोकसभा चुनाव का था, पास कर लिया। स्वाभाविक है वो चाहते हैं 2028 में वो कांग्रेस जीतती है तो वो मुख्यमंत्री बने और कोई भी रुकावट उनकी राह में नहीं रहे। इसका रास्ता क्यों आसान नहीं करते? इसका रास्ता बनाने की कोशिश राहुल गांधी क्यों नहीं करते? क्योंकि बीजेपी का जातियों का समीकरण बिगड़ा है, तो बीजेपी इसको सुधारने में अभी से लग गई है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 4-4 मंत्री राजस्थान से देने की बीजेपी को कतई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक राजपूत, एक जाट और 2 ओबीसी समझ लीजिए, एक यादव हो गया, एक जाट हो गया, एक दलित हो गया, एक राजपूत हो गया, तो ये साधने की कोशिश कर रही है। और जो सचिन पायलट के ज़रिए कांग्रेस जातियाँ साध चुकी हैं, उनको अपने साथ बनाए रखना ज़रूरी है। इसमें सचिन पायलट की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत शुक्रिया।